हे दोस्तों, यो हेल्प में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडियन एयर फोर्स के अलग अलग जो ऑफिसेस हैं, यूनिट्स है पूरे देश भर में, ठीक है, उसकी अलग अलग जगहों पर ग्रुप सी की वैकेंसी जो है वो आई हुई है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरी की पूरी ग्रुप सी की वैकेंसी जो कि इंडियन एयर फोर्स के अलग अलग यूनिट्स जो है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स पर है, ठीक है, तो उनकी डिटेल्स जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यो हेल्प चैनल पर जाकर के राइट साइड पर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब पर जरूर क्लिक करें। उसके बाद इस बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें। उससे ये होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं इंडियन नेवी, ठीक है, सॉरी इंडियन नेवी नहीं, इंडियन एयर फोर्स के अंतर्गत जो ग्रुप सी की वैकेंसी है आई हुई है। इसके अलग अलग यूनिट्स जो कि देश भर में है, ठीक है, उसके अंतर्गत इसकी वैकेंसी आई हुई है। हम डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं नई दिल्ली में जो इसके यूनिट्स है, ठीक है, और सब रो तो पार करके है, अब सिर्फ जगह का नाम याद रखें। नई दिल्ली के अंतर्गत इसका जो यूनिट्स है उसमें जो कुछ पद है उस पर हम वैकेंसी की डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एलडीसी की है, एमटीएस की है, मेस स्टाफ की है, कुक की है, सफाई वाला, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसी है। जिसको जो कंफर्टेबल लगे वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, किसी छोटी पोस्ट को हम कम नहीं कह सकते, जिसको जो पोस्ट अच्छी लगे वो भर सकता है। ठीक है, एलडीसी की जैसे यहाँ पर जनरल की 2 है, एससी की 3 है, इस तरह से एलडीसी की 6 है, कुक की 1, एमटीएस की 1, मेस स्टाफ की 2, सफाई वाले की 1 सीट है। ठीक है, इस तरह से ये काफ़ी सारी सीट दी गई है किसमें, नई दिल्ली का जो ऑफिस है इंडियन एयर फोर्स का। उसके बाद हम देखते हैं श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर पर भी दिया गया है, JNK। उसके बाद अगेन एक और जो ऑफिस है अपना इंडियन एयर फोर्स का, एक और ऑफिस है नई दिल्ली, ठीक है, और बाकी श्रीनगर और बाकी जगह पर भी है, वैकेंसी की डिटेल दी गई है। ठीक है, उसके बाद न्यू दिल्ली में हम देखते हैं ये है AF स्टेशन पालम, ठीक है, नई दिल्ली जो है उसमें एलडीसी की 1 है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 5 है, मेस स्टाफ की 1 है। ठीक है, इस तरह से ये पूरी की पूरी वैकेंसीज का डिटेल्स दिया गया है। अगेन न्यू दिल्ली में एक और ऑफिस है स्टेशन पालम करके, वहाँ MTS की 1 है। ठीक है, अम्बाला करके है, अम्बाला करके जगह है, वहाँ LDC की 1 सीट खाली है। हरियाणा में कारपेंटर की 1, MTS की 3, मेस स्टाफ की 1, सफाई वाले की 2। इस तरह से हरियाणा में भी सीट खाली है। एक और है अम्बाला हरियाणा, वहाँ पर भी मेस स्टाफ की 2 सीट खाली हुई है। ठीक है, और सफाई कर्मचारी की भी 2 सीट खाली है। पंजाब की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के आदमपुर शहर में है जो, ठीक है, वहाँ पर स्टोर कीपर की 1, LDC की 1, MTS की 5, मेस स्टाफ की 2, सफाई वाले की 1। इस तरह से आदमपुर पंजाब में MTS की फिर एक और है। ठीक है, और ये दिया है हलवारा पंजाब में LDC की 1, कारपेंटर की 1 और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 4। इस तरह से मतलब जो इंडिया भर में एयर फोर्स के लगभग कितने ऑफिस की यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है देख लीजिए। आपको बहुत अच्छे मतलब काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, सब तरह की इसमें पोस्ट है। LDC भी पोस्ट है, MTS भी है, लोअर लेवल से लेकर के ऑफिस लेवल तक की जो पोस्ट है इसमें, ठीक है, मतलब एक तरह से ऑन एन एवरेज सब लोग इसको भर सकते हैं। इस तरह की ये जॉब वैकेंसी है। ठीक है, इसमें आपको वही है 8वीं 10वीं से लेकर के आपका ग्रेजुएशन और 12th वाला भी इस सारी पोस्ट को जो है वो भर सकता है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट है। अभी उसके हम क्राइटेरिया की बात करेंगे कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, और इसके जो है इंडियन एयर फोर्स की कितनी जगहों पर ये रिक्रूटमेंट हो रही है, 36 जो ऑफिसेस है, 36 ऑफिसेस है अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्थान पर जो है। ठीक है, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, नई दिल्ली हो गया, ठीक है, अमृतसर हो गया। इस तरह से टोटल 36 जो है इसकी यूनिट्स है। सब यूनिट्स पर कुछ ना कुछ सीट्स खाली हुए हैं, सब तरह की सीट्स खाली हुए हैं। वहाँ पर LDC की भी खाली है। ठीक है, स्टोर कीपर से लेकर के अच्छी से लेकर के लोअर लेवल से लेकर थोड़ा अच्छे लेवल तक सब तरह की सीट्स जो है खाली है। ऑन एन एवरेज कहने का मतलब ये है कि इस तरह की वैकेंसी है जो सबको देखना चाहिए। ठीक है, और ऑलमोस्ट जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी आप अप्लाई करें ना करें ये आपकी इच्छा है, मेरा काम बताना है। ठीक है, अब इसमें एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जैसे स्टोर सुपरिटेंडेंट की बात करते हैं, इसमें सैलरी है जो है 2400 ग्रेड पे है, 5200 से 20,200 वाला ग्रेड पे लगेगा। 2400 अगर इसमें ग्रेड पे लगेगा तो इसकी सैलरी वही बनेगी आपकी 25 के आसपास बनेगी। स्टोर कीपर में 1900 का ग्रेड पे है तो इसकी जो सैलरी बनेगी आपकी 18 से 20,000 बनेगी। LDC की भी लगभग वही 18 से 20,000। जिनमें 1900 ग्रेड पे है उसकी सैलरी जो बनेगी 18 से 20,000 बनेगी। ठीक है, जिनका ग्रेड पे 2400 या थोड़ा सा ज़्यादा तो उनकी 20 से ऊपर 25 के आसपास बनेगी। ठीक है,
अब हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, और जनरल कैंडिडेट की जो मैक्सिमम एज है वो है 18 से 25 साल। ठीक है, बाद में जो SC ST उनको छूट अलग से मिलेगी। ठीक है, स्टोर सुपरिटेंडेंट मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। तो जितने भी बंदे जो कि ग्रेजुएशन है किसी भी फील्ड में, स्टोर सुपरिटेंडेंट 2400 ग्रेड पर 20 से ऊपर तनख्वाह है। ठीक है, तो वह इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर की बात करें, आप 12th पास होना चाहिए। ठीक है, 12th पास होना चाहिए, और इसमें भी ये है कि आप 10 जो है 12th पास हो, और आपकी जो एज है 18 से 25 होना चाहिए। किसके लिए? जनरल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, SC ST को इसमें थोड़ा बहुत 4-5 साल की जो रहेगी वो छूट होगी। ठीक है, LDC की अगर हम बात करें, लोअर डिवीजन क्लर्क की, तो इसके लिए आप 12वीं पास होना चाहिए, प्लस इसमें एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा जिसमें को आपकी इंग्लिश टाइपिंग जो होगी 35 वर्ड्स पर मिनट, या फिर हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, बट रिटर्न एग्जाम भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो LDC के लिए क्या चाहिए? आपको 12th पास होना चाहिए, उसके बाद आप क्या होना चाहिए? टाइपिंग आपकी अच्छी होना चाहिए, LDC के लिए होना चाहिए। और सिविलियन मोटर ड्राइवर वही है, आप 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइव करने का लाइसेंस होना चाहिए, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज 18 से 25 है। कुक की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए, 18 से 25 इसकी मैक्सिमम एज है। ठीक है, और खाना बनाना आपसे आना चाहिए। कारपेंटर की बात करें, इसमें भी आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, मैक्सिमम एज जो है 18 से 25 साल है जनरल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, OBC के लिए 3 साल की छूट मिलेगी तो 28 ईयर्स हो जाएगा। SC ST के लिए 5 साल की छूट मिलेगी तो 30 साल हो जाएगा। पेंटर की बात करें, पेंटर के लिए भी आपको 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, ITI का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी दी गई है। ठीक है, उसके लिए मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं आप पास होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल है जनरल के लिए। ठीक है, मैथ स्टाफ के लिए भी आप 10वीं पास होना चाहिए, और ये आपके बाकी जो लोअर ग्रेड के हैं सफाई कर्मचारी उनकी भी पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि यहाँ से लेके लास्ट तक ज्यादातर 10वीं बेस पर है, तो जो ज्यादा आगे नहीं पढ़ पाए ये उनके लिए ठीक है। जो सिर्फ 10वीं 11वीं के बाद जिनकी पढ़ाई छूट गई है तो वो भी इन पोस्ट को जो है अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एक मौका है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है डिफेंस के अंतर्गत आने वाली कंपनी में उन्हें एक अच्छा मौका है ज्वाइन करना। अच्छी खासी सैलरी है दोस्तों, 10वीं पास वालों के लिए इससे बेटर और कुछ भी नहीं है। तो फटाफट जो ज्यादा नहीं पढ़ पाए किसी भी वजह से, इसके लिए फटाफट अप्लाई कर दें। ठीक है, अप्लाई करने के लिए हम पूरा का पूरा प्रोसीजर देख लेते हैं, अभी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको पोस्ट की डिटेल बता दें। ग्रुप C की ये पोस्ट है दोस्तों, मिनिमम सैलरी आपकी कम से कम 18,000 तो बनेगी ही, उससे ऊपर आप जैसे जैसे पोस्ट रहेंगे उसके ऊपर 19, 20 ऐसे करके, तो कम से कम 18 से 20,000 आपकी सैलरी बनेगी। भले आप लोअर ग्रेड के लिए अप्लाई करें तो 10वीं बेस पे अगर आपको 18,000 की जॉब मिल रही है तो बुरी नहीं है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडियन एयरफोर्स के यूनिट्स में अगर आपको मिल रही है तो बहुत अच्छी जॉब है। जो भी 10वीं पास है फटाफट अप्लाई कर दें। ठीक है, और जो आपके ऊपर है आप करें ना करें। ठीक है, सिलेक्शन कैसा होगा? इस पे रिटन एग्जाम पर होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम होगा दोस्तों। मैं बता दूं जो हमने 3 वीडियोस इसके डाले हैं, पहला नवल डॉकयार्ड मुंबई और इलाहाबाद जो ऑर्डिनेंस डिपोट है, प्लस ये तीसरा, ये तीनों कंपनियां जो है ये है अपनी डिफेंस के अंतर्गत आती है। और एक खास बात आपको मैं बता दूं कि डिफेंस की जितनी भी कंपनियां होती हैं उनमें LDC से लेकर के जितने भी 1900 ग्रेड पे से लेकर के 2400 ग्रेड पे वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ऑलमोस्ट, मैंने मटेरियल असिस्टेंट का देख लें, ऑलमोस्ट जितनी भी डिफेंस की कंपनियां जिसमें इस तरह की रिक्रूटमेंट होती है उनका एग्जाम पैटर्न लगभग सेम ही रहता है। 4 सेक्शन रहते हैं, एप्टी, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। ठीक है, ये 4 सेक्शन रहते हैं और सेक्शनल कट ऑफ कुछ नहीं रहता। आपको ओवरऑल 100 नंबर का पेपर रहेगा या 150 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहता है। आप उसमें 70% से ऊपर लाए, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, मान लीजिए आपका अगर 150 नंबर का पेपर है, अगर आप 100 नंबर से ऊपर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन एकदम कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ना चालू कर लीजिए। ठीक है, और इस रिक्रूटमेंट से संबंधित आपको कौन सी किताब जो है रेफर करना चाहिए, किससे जो है वो आपको पढ़ना चाहिए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, वहां पर आपको किताब की जो है वो बुक्स की जो है वो लिंक मिल जाएगी। उस बुक्स को आप वहां पर जाकर के आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन बुक आपके घर पे आ जाएगी। ठीक है, वो बुक आप रेफर करें, बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद उसके नीचे बहुत सी सेपरेट बुक दी गई है, अगर आपको लगता है कि वो बुक आपने पढ़ लिया तो सेपरेट बुक भी जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो अलग अलग टॉपिक है, एप्टी, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, उनकी अलग अलग बुक भी दी गई है, उनको भी आप खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई चालू कर दें, इस पे बस 70% से अबव आप नंबर लाएं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म को हमें कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, वो देख लेते हैं हम।
ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन तो नहीं है, इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आप अपनी पोस्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। देखिए कभी भी इस तरह का ऑफलाइन आप फॉर्म भरे या ऑनलाइन फॉर्म भरे, हमेशा कैपिटल लेटर्स का जो है यूज किया करें, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स पे अपनी पोस्ट अप्लाइड, जो भी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखें, अपना नाम लिखें कैपिटल लेटर्स में, फादर्स का नाम लिखें, पिताजी का नाम लिखें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखें, ठीक है। और अपनी डेट लिखें, अपनी एज लिखें यहाँ पर कि आप जो फॉर्म की लास्ट डेट है वहाँ तक आपकी उम्र कितनी हो चुकी है। एड्रेस अच्छा डालें क्योंकि इसका जो एडमिट कार्ड आएगा, एड्रेस सही डालें क्योंकि इसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपके होम एड्रेस पर आएगा, ठीक है। तो अपना एड्रेस सही डालें, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी लिख दें यहाँ पर, एनी अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो लिख दें यहाँ पर। कैटेगरी आप अपनी लिखें, ठीक है। टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो वो लिखें, ठीक है। डोमिसाइल अगर आप कहीं, डोमिसाइल तो वैसे इसमें कंपलसरी नहीं क्योंकि सेंट्रल की गवर्नमेंट जॉब है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप किस माध्यम में है जो क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, हिंदी चाहते हैं तो हिंदी लिखें, इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश लिखें। इस तरह से यहाँ पर डेट लिखें, यहाँ पर अपने साइन करें, ठीक है। इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर यहाँ पर को आपको अपनी फोटो पेस्ट करना है और फोटो पर साइन करना है, क्रॉस साइन करना है, आधे फोटो पर आधे बाहर, इस तरह से सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगी। इस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भर करके साइन करके इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है भेजना है वो है 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। या फिर अगर आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या अगर आपने ITI वगैरह किया है या कोई 1 या 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो उन सारे सर्टिफिकेट की आप जो है वो फोटोकॉपी करा करके उस पर साइन करके सेल्फ अटेस्टेड करके उसको अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको जो है वो भेजना है, ठीक है। भेजने के साथ साथ आपको एक और चीज भेजना है, वो है एक लिफाफा भेजना है जिस पर कि आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। एक एनवलप लें, ठीक है, उस पर आप अपना होम एड्रेस लिखें जिस पर कि आप अपना एडमिट कार्ड चाहते हैं। उस पर 25 रुपए की आप टिकट चिपका दें पोस्टल स्टाम्प की, ठीक है। पोस्ट ऑफिस पे जाए, 25 रुपए की टिकट खरीदे, उसको उस लिफाफे पर चिपका दे, ठीक है। उस लिफाफे के जरिए आपका एडमिट कार्ड आपके होम एड्रेस पर आएगा। एडमिट कार्ड 2 से 3 महीने बाद ही आएगा, उसके बाद ही वो बताएगा क्या उस एडमिट कार्ड में आपकी एग्जाम डेट रहेगी, ठीक है, सब कुछ दिया जाएगा। तो एग्जाम डेट सब कुछ कब पता चलेगी, जब हमारा होम एड्रेस पर जो क्या है एडमिट कार्ड जो है वो आएगा, ठीक है। तो बता दिया मैंने क्या क्या आपको सेंड करना है, ठीक है। एक लिफाफा जरूर सेंड कर देना जिसमें कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो आएगा, ठीक है। और किस एड्रेस पर सेंड करना है, ठीक है, ये मैं भी बता देता हूँ, ठीक है। ये जिस ऑफिस के लिए आप अप्लाई, यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसी एक ऑफिस, आप जितने 30 ऑलमोस्ट कितने ऑफिस यहाँ पर दिए गए हैं, यूनिट्स है 36, सब में आप अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सब जगह अलग अलग एग्जाम सेंटर रहेंगे तो आप जिस चाहे वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो है अलग अलग यूनिट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका एड्रेस जो आएगा वो जिस यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो ये एड्रेस आएगा आपका, ठीक है। सपोज आप दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये एड्रेस आएगा आपका, ठीक है। और अगर पंजाब के लिए या दूसरी जगह के लिए, जैसे मान लीजिए हरियाणा के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका एड्रेस ये आएगा। एड्रेस इस एड्रेस पर जो है वो आपको सेंड करना है, ठीक है। तो इस रिक्रूटमेंट से संबंधित ऑलमोस्ट मैंने सारी जानकारी दे दी है। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और इस रिक्रूटमेंट से संबंधित कौन सी किताबें आपको रेफर करना चाहिए, आपकी स्क्रीन पर इस तरह से दिख रहा होगा। इस ट्रायंगल पर आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट खुल जाएगी, वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, प्लस कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हमारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट सभी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाकर के क्लिक करें और वहां पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद वहां पर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स की प्लेलिस्ट खुल जाएगी। वहां पर सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और भी यूजफुल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सारी जानकारी और गवर्नमेंट जॉब की जो इन्फॉर्मेशन है आपको हमारी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारे आप चैनल पर जाए, सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सारे वीडियोस जो है वो आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हमारे सभी वीडियो जो आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।